धनबाद के गोविंदपुर के किसानों ने केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग 5 डिसिमिल रैयती और शेष सरकारी जमीन पर बनी यह कलर केमिकल प्लांट जियलगढ़ा के ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रंग बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री सरकारी जमीन पर बनी हुई है और लगातार सरकारी जमीन को घेरते जा रही है। उनका यह भी कहना है कि इस फैक्ट्री की वजह से हवा में केमिकल उड़ता है, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला पानी और डस्ट की वजह से आस पड़ोस में खेती को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री के ठीक 50 से 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इस केमिकल से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ग्राम में ग्राम सभा किए, सभी ग्रामीणों का यही राय बना कि ये फैक्ट्री हम लोगों को आज कई वर्षों से फैक्ट्री चल रहा है और फैक्ट्री मालिक को हम लोगों ने बहुत शिकायत की है, कई वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं, परंतु फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और ये फैक्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय जियलगढ़ा, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, मेरा पंचायत सचिवालय भवन है, जून जुलाई के समय में जब हवा विपरीत दिशा में हमारे स्कूल की तरफ बहती है तो हमारे स्कूल के बच्चों का जो भोजन, मध्या भोजन बनता है, खिचड़ी, वो भी रंग से रंग जाते हैं और वो भोजन करने से हमारे छोटे नन्हे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोग बीमारी से ग्रासित है, कोई कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं, तो कोई टीबी से, तो कोई आपका शरीर का खुजलापन है, यह जहरीला गैस है। ये फैक्ट्री मालिक इस तरह की फैक्ट्री जो हमारे गांव के अंदर में चला रहे हैं, जो वैध नहीं है। कोई भी फैक्ट्री रेवन्यू क्षेत्र में नहीं चल सकता है। ये हमारे ग्राम का रेवन्यू क्षेत्र है, गांव के अंदर है। गांव इस फैक्ट्री और हमारे ग्राम की दूरी मात्र हमको लगता है कि 100 मीटर की दूरी में है। तो हम लोग फैक्ट्री मालिक से आग्रह किए कि भाई आप बर्ता कीजिए। उन्होंने बर्ता करने से रिफ्यूज़ कर दिए और कहे कि जो भी व्यक्ति आता है पहले उन पर गाड़ी चढ़ा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इसके द्वारा ये अतिक्रमण करके सारा यहाँ का जंगल को काट दिया गया है और अतिक्रमण के लिए ये पूरा चारों तरफ से अपना ये घेराबंदी का फिराक में है। क्या ये सरकारी भूमि है? ये सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पे आए दिन ये अपना अवैध तरीका कब्जा करके ये चारों तरफ अपना रंग को गिरा के रखते हैं, जिससे आने वाले दिन में यहाँ के महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको काफ़ी समस्याओं का समाधान करना समस्या हो रही है। इसके पीछे मेरा जो ज़मीन है, मेरा खेत है, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो खेती आज हमको लगता है कि 20 साल से नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इसका जो केमिकल का जो डस्ट उड़ के जाता है वो फसल को पूरी तरह से नुकसान कर देता है। और ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत धनबाद उपायुक्त, एसडीएम, जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी की है। वहीं जब इस पूरे मामले में धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की उचित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लिखित कंप्लेन अगर आया है कोई वहाँ से तो उसमें जांच करके अंचल अधिकारी से जमीन के उपयोग के संबंध में भी, और अगर कोई फैक्ट्री है तो उनके जो अपेक्षित लाइसेंस हैं या मानक हैं उसका पालन हो रहा या नहीं हो रहा, उस संबंध में जांच करके एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और अगर उसमें कुछ जांच रिपोर्ट में आता है वैसा एडवर्स तो उसमें आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बंजर हो रहे खेत, बीमार पड़ रहे स्कूली बच्चे और जहरीली हो चुकी फिजा से नाराज ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी उपायुक्त ने अंचल स्तर के पदाधिकारियों को दे दिया है। ग्रामीणों के जोरदार आंदोलन का कोई असर होता है या स्थिति वही ढाक के 3 पात रहती है, यह देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट।